नमस्कार दोस्तों, ब्लेसिंग एस्ट्रोलॉजीज में आपका सहर्ष स्वागत है। इस चैनल का ये फर्स्ट वीडियो ही है। बेसिकली हम एक जर्नी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा हम इसमें कवर करेंगे। जिनको बहुत इच्छा है एस्ट्रोलॉजी सीखने की, जिनको बहुत चाहत है, जो इसको डीपली समझना चाहते हैं, उनके लिए पूरा बेसिक से सिखाऊंगा। जैसे एक इमारत तैयार करने के लिए हमको उसका सबसे पहले फाउंडेशन बेसिक जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। उसके बाद ही उसकी बिल्डिंग की क्वालिटी अच्छी रहती है, वो बहुत सालों तक टिकता है। तो उसी तरह से हम ऊपर ऊपर तक एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखेंगे। जो क्रैश कोर्सेज रहते हैं 6 महीने में, 8 महीने में आप ज्योतिष बन जाओ, ऐसे कुछ कोर्सेज रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम। ऐसा कुछ होता भी नहीं है। 6-8 महीने में कोई भी सीखता नहीं है। मैं खुद इतने सालों से कर रहा हूँ, करीब करीब 4 साल तो 4-5 साल तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो इसमें जितना आप अंदर, ये एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है, जितना आप उसको अंदर तक जाएंगे, जितना आप इसको जानने की कोशिश करेंगे, उतना ये आपको नई नई चीजें दिखाता जाएगा। इसमें समंदर से भी ज्यादा गहराई है। आप जितना नीचे जाओगे उतने आपको नई नई चीजें मिलेंगे, और इतने आप अनुभवी एस्ट्रोलॉजर बनोगे, और अच्छे से आप लोगों का प्रिडिक्शन दे सकोगे और खुद की भी लाइफ सुधार सकोगे। तो ये बहुत रहस्यमयी विद्या है, और मुझे लगता है हर किसी को ये विद्या सीखनी चाहिए और अपने लाइफ में इसको अप्लाई करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी से हम इस जन्म के इस जन्म का जो गोल है, जिसके लिए हम हमारा जन्म हुआ है, वो चीज हमको पता चलती है एस्ट्रोलॉजी से। और हमको क्या करना है लाइफ में, किसके लिए हम जन्म लिए हैं इस धरती पे, और पिछले जन्मों में हमने क्या पाप किए थे, क्या गलतियां की थी कि उसके वजह से इस जन्म में हमको वो तकलीफ मिल रही है, या फिर जो कंडीशन में अभी हम हैं, वो सब पुराने हमारे पाप और पुण्य के बेसिस पे हमको सब चीजें मिली है। तो वो भी हम सुधार सकते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिनको कुछ भी पता नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, कुंडली क्या रहती है, तो हम ये समझते हैं कि वो भी लोग देख रहे हैं, और उस हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन के लिए सबसे जरूरी रहती है कुंडली। और कुंडली 12 भावों की रहती है, उसमें 12 घर रहते हैं, जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये हम इसके लिए हमको सबसे जरूरी है आप आपके जो आप जिसका भविष्य देख रहे हैं, उसका बर्थ डेट, उसका बर्थ टाइम, और बर्थ प्लेस जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, वो बर्थ प्लेस। ये 3 सबसे मेन चीज है। इसके सिवा प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। इसकी वजह से ही आपको इसके बेसिस पे ही आपको जो कुंडली मिलेगी, उस पे आप प्रिडिक्शन देने वाले हो। ये इस तरह से कुंडली बनेगी। इसमें जो 12 खाने हैं, मतलब आप उसको हाउस बोल सकते हैं, ये 12 घर, ये सबके फिक्स रहते हैं। मतलब फिक्स रहते हैं, मतलब जो सीरीज रहती है हाउस की, मान लो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये पूरी सीरीज जो रहती है, वो सबके कुंडली में कोई भी हो, कितने भी लोग हो, उन उन सब का सेम रहता है। उन सब का यही रहेगा सीरीज। इनमें जो राशि रहेगी वो अलग अलग हो सकती है, वो हम बाद में सब कवर करेंगे, सीखेंगे हम बाद में। अभी तो सबसे पहले जानेंगे कि ये हाउसेस क्या रहते हैं, और ये क्या सिग्निफिकेंस है इनका, और इसका इससे प्रिडिक्शन कैसी होती है, ये बाद में सीखेंगे। अभी तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि फर्स्ट हाउस जो है। फर्स्ट हाउस बेसिकली क्या रहता है, सेल्फ, मतलब आप खुद हो फर्स्ट हाउस। आपका हेल्थ, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी, आपका ऑरा, आपका अपीयरेंस, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, ये सब चीजें आपके रिलेटेड, आपके आइडेंटिटी रिलेटेड जो चीजें, आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड जो चीजें हैं, वो सब फर्स्ट हाउस से देखी जाएंगी। ठीक है। सबसे मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस रहता है 12 में से। ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड हाउस, सबसे इम्पोर्टेंट, और सब जिसके लिए 80-90% लोग ये वीडियो देख रहे हैं। 80-90% लोग एस्ट्रोलॉजी
एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ है। अभी इस युग में, कलयुग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मनी, मनी का हाउस है। और साथ में ये फैमिली का भी हाउस है। आपका जो कुटुंब है, आपके जो संस्कार है, संस्कार, कुटुंब, फैमिली, वाणी, आपका जो जमा पूंजी रहेंगी, प्रॉपर्टी, मनी बोल सकते हो, ये सब चीजें ये हाउस शो करता है। उसके बाद आता है थर्ड हाउस। ये आपको शो करता है आपका माइंड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके रिश्तेदार नहीं, सॉरी, आपके नेबर्स, आपके पड़ोसी दिखाता है ये आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका साहस, आपका करेज, आपका करेज कितना होगा ये हाउस से दिख सकता है। आप प्रिडिक्शन दे सकते हो इस कितना साहस है और कितना साहस करेगा अपने लाइफ में, ये हाउस आपको दिखाएगा। उसके बाद आता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस दिखा शो करता है आपका घर, आपको किस प्रकार का घर मिलेगा, आपको काम कहाँ मिलेगा, घर घर में मिलेगा, घर के बाहर मिलेगा, आपके सिटी में मिलेगा, सिटी के बाहर मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, ये प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं। उसके साथ में फैमिली का भी घर है, कंफर्ट का घर है। कंफर्ट जो आपको लाइफ में हर किसी को चाहिए, ज़्यादा भागदौड़ नहीं चाहिए, सुकून से काम चाहिए, सुकून से सब जिंदगी चाहिए, ये कंफर्ट जो है ये फोर्थ हाउस है। उसके साथ ही सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है इसका मदर, ये मदर को शो करता है, अपनी माँ, माता जी को शो करता है, और वुमेन्स को भी शो करता है, लेकिन मेन जो है मदर, मदर को शो करेगा। आपकी मदर की हेल्थ, आपकी मदर की बोल सकते हैं लाइफ, इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इस चीज से। और ये अगर साथ में आपके प्रॉपर्टी का भी है, वाहन का भी है, आपकी जो घर और गाड़ी रहेगी, इसका भी ये हाउस सिग्निफिकेंस देता है। उसके बाद जो हाउस आता है फिफ्थ हाउस है। ये फिफ्थ हाउस जो है एजुकेशन को भी दिखाता है, आपका रोमांस, आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ बोल सकते हैं, आपका जॉय, आपके बच्चे, फर्टिलिटी। तो बहुत इम्पोर्टेंट हाउसेस में से भी ये हाउस है। जिसके बच्चे नहीं हो रहे, जिसका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, ये वो सब चीज़ें इस हाउस से सॉल्व की जा सकती है, तो ये भी हाउस इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इतना अच्छा माना नहीं जाता ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जो 12 घर है उसमें से 6, 8 और 12, ये जो नंबर के 3 हाउसेस है ना, ये बहुत खराब माने जाते हैं। वो खराब क्यों माने जाते हैं वो देखेंगे आगे। अभी तो सिक्स्थ हाउस जो है, सिक्स्थ हाउस दिखाता है ये रोग, रिपु, ऋण। मतलब आपको जो रोग आएंगे, आपको जो डिजीज आएंगे, आपको जो लोन्स चढ़ेंगे आपके ऊपर, आपको जो कर्जे आएंगे, जो आपके दुश्मन रहेंगे, वो सब चीजें सिक्स हाउस से देखी जा सकती है। कोर्ट कचहरी रहेगी आपकी, जो भी कंपटीशन की चीजें हैं, मतलब कंपटीशन एग्जाम भी रहेगा, वो भी इस चीज से देखी जा सकती है। जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका कितना सक्सेस होगा, होगा नहीं होगा, वो सब चीजें इससे आप प्रिडिक्शन दे सकते हो सामने वाले को, आपका खुद का भी देख सकते हो। उसके बाद आता है सेवंथ हाउस। ये हाउस है मैरिज का। आपकी वाइफ कैसी होगी, आपकी शादी कैसी होगी, और वाइफ कहाँ मिलेगी आपको, कहाँ से शादी होगी, कहाँ पे शादी होगी, कहाँ से माई वाइफ मिलेगी, ये और साथ में बिजनेस का भी हाउस है, बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस है ये, तो ये भी इम्पोर्टेंट हाउस है। उसके बाद आता है एट्थ हाउस। जैसे मैंने बताया 6, 8, 12, ये खराब में से ये जो हाउस है वो 3 में से ये एक हाउस है खराब हाउस। खराब इसलिए क्योंकि ये डेथ का घर है, मौत का, जो हर कोई व्यक्ति नहीं चाहता, ये उसका हाउस है। दुख, दर्द, पीड़ा, मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट। साथ में ही ससुराल का भी हाउस है। ससुराल, शादी के बाद आपका जो ससुराल होगा वो भी इसका हाउस है। सीक्रेट विद्या, अकल्ट साइंस, जो हम सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, वो भी इसी रिलेटेड है। तो इसके लिए मैंने बोला था कि एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को सीखनी चाहिए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हम जब सीखते हैं तो ये जो हेड एट्थ हाउस है, ये जो एट्थ हाउस है, ये दुख, दर्द, पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट जो दिखा रहा है, इसमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है। तो जब कोई आदमी एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है
तो वो इस हाउस को एक्टिवेट करता है, इस हाउस का यूज कर रहा है, तो उस आदमी को इतना कष्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक लॉजिकली देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी सीखेगा जब आदमी, तो उसको पता चलेगा कि लाइफ में क्या करना है और किस चीज की वजह से मुझे जो है अ, आसानी होगी लाइफ में, जो दिक्कतें आ रही है क्यों आ रही है और कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ हाउस, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है, क्योंकि ये घर है, लक का घर है, लक, आपका नसीब, विजडम का, फिलोसॉफी का, हायर एजुकेशन का, और साथ में गुरु, गुरु रहते हैं हमारे, गुरु है, रिलीजन है, हमारा धर्म है, और ट्रैवलिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, उसका ये सिग्निफिकेंस देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि अगर लक साथ में रहेगा तो हर चीजें हमको आसानी से मिल जाती है। कुछ लोग रहते हैं कि बहुत ज्यादा कष्ट करते हैं, लेकिन उनको पैसे जमा नहीं कर पाते, सुख शांति जमा नहीं कर पाते। और अदर हैंड कुछ लोग रहते हैं कि कुछ करते भी नहीं, उनके पास अपॉर्चुनिटी चल के आती है, पैसा चल के आता है, घर पे बैठते हैं तो भी फिर भी पैसा उनके पास खुद पे खुद चला आ जाता है। तो ये सब चीजें होती है, लक की वजह से मिलती है, और पूरा पुण्य जो रहता है उनका, उससे भी मिलती है। तो ये हाउस तो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये हाउस, तो इसकी जानकारी हर किसी को चाहिए ही चाहिए, हर किसी को होनी ही चाहिए इस हाउस की जानकारी। आगे बढ़ते हैं। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस दिखाता है आपका करियर का, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। करियर दिखाता है लॉन्ग टर्म गोल्स है, आपके स्ट्रक्चर है, आपके बेसिकली जो करियर का स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर है, आपका रेपुटेशन कितना रहेगा लाइफ में, आपके समाज में प्रतिष्ठा कितनी रहेगी, मान सम्मान कितना रहेगा, फादर से रिलेशन कैसे रहेंगे, फादर की लाइफ कैसी रहेगी, ये टेंथ हाउस आपको शो करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। नेक्स्ट हाउस है इलेवेंथ हाउस। ये इलेवेंथ हाउस शो करता है फ्रेंड्स आपके, सोशल नेटवर्क आपका, टेक्नोलॉजीज, और सबसे इम्पोर्टेंट है मैनिफेस्टेशन, इच्छा पूर्ति। आपका इच्छा पूर्ति का हाउस है ये। आप अगर इलेवेंथ हाउस ठीक रखते हैं तो आपको दोस्त अच्छे मिलेंगे, आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी होगा, आपकी इच्छा पूर्ति जल्दी होगी, और इनकम का भी, डेली इनकम का ये हाउस है। आपकी इनकम कैसे रहेगी, डेली इनकम मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये सब इलेवेंथ हाउस डिसाइड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस दोस्तों। और अगला हाउस है लास्ट वाला, ट्वेल्थ हाउस है। वही 6, 8 और 12, ये तीन जो सबसे खराब घर है, उनमें से लास्ट वाला हाउस है ट्वेल्थ हाउस। ये दिखाता है एंडिंग, एंड हो गया, अभी कुंडली तो एंड हो गई, ये भी एंड, एंड दिखा रहा है, मोक्ष, मोक्ष का हाउस है ये। सब जिंदगी में सब खत्म हो जाता है, तो वो सिर्फ बचता है एक तो मोक्ष, एक तो स्वर्ग नरक या मोक्ष, ये मोक्ष का हाउस है दोस्तों। ये वैसे तो खराब नहीं बोल सकते इसको, लेकिन 6 और 12 जो ट्रायंगल है, लोग बोलते कि 12 ये सब हाउसेस खराब है, लेकिन कोई भी हाउस खराब नहीं होता दोस्तों। आप उसका यूज कैसे करते हो और कितना आप उसके हिसाब से चल पाते हो, वो डिपेंड रहता है, उस उन सब चीजें डिपेंड करती है उस पे। ये ट्वेल्थ हाउस जो है मोक्ष का है। आखिर क्या है, ये सब मोह माया है दोस्तों, ये पैसा गाड़ी बंगला घर, आखिर में कहाँ पे जाना है हमको, सबको वही जाना है, एंडिंग वही है। तो ट्वेल्थ हाउस तो किसी से छूटने हुए नहीं वाला। ये क्वारंटाइन का भी घर है, जेल का घर है, आपका सब कॉन्शियस माइंड है उसका भी घर है ये। आपका नुकसान जो हो रहा है, नुकसान जो होता है, नुकसान का भी घर है, वेस्टेज का घर ही है। साथ में नुकसान का घर है, चैरिटी का घर ही है। चैरिटी भी शो करती है कि कितने आप दानवीर रहेंगे, ये भी शो करेगा। तो अभी ये ट्वेल्थ हाउस की सिग्निफिकेंस तो मैंने बता दी है, अभी इनका यूज कैसे करना है, और हर एक प्लेनेट, हर एक घर में अलग अलग प्लेनेट, हर एक अलग अलग घर में कैसे काम करेगा, और उससे कैसे प्रिडिक्शन दी जाती है, तो अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको सब विस्तार से बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं, टेक केयर।